देखो अब दिसंबर भी 15-20 दिनों में खत्म हो जाएगा और आप फिर से उसी ठाट में रह जाओगे कि आपको इस साल अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना है। तो अगर इतने लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उन्हें फायदा तो होगा ही, बट अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि कुछ नया स्टार्ट करने के लिए कोई अच्छे दिन की जरूरत है, तो चलो उठो, क्योंकि अब 2026 आने वाला है और इस नए साल में हम सब साथ मिलकर कुछ नया स्टार्ट और अच्छा स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मुझे फालतू की बकवास करने की आदत बिल्कुल नहीं है और ये मेरा नया चैनल है जिसे मैं 2026 में आपके साथ साथ मोनेटाइज करने वाला हूँ, ताकि आपको अकेलापन फील ना हो और ऐसा ना लगे कि आप इस रेस में अकेले हो। और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। देखो, मैं भी आपके ही एज का बंदा हूँ, सो आई कैन रिलेट विथ यू। एंड मैं यहाँ कोई फालतू की बकवास करने नहीं आया हूँ कि अगर आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो तो आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होगा या फिर आपको कुछ नया एक्सपीरियंस सीखने को मिलेगा। देखो, टू द पॉइंट चीज़ यही है कि आपको या मुझे यूट्यूब पैसे के लिए स्टार्ट करना है। तो बिना बकवास किए मैं आपको वही 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हो और कैसे 2026 में उसे मोनेटाइज करके अर्न कर सकते हो। और रही बात पर्सनल ब्रांड वगैरह की, तो वो सब तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आप यूट्यूब पे रेगुलर रहे तो। बट बात वही है कि अगर आपको उस चीज़ के पैसे ही नहीं मिलेंगे तो फिर आप वो चीज़ करोगे क्यों। तो मैं बिना फालतू की बकवास के 5 पॉइंट्स बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला, जिसके पीछे हम सब भागते हैं, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। बाकी सारी बातें छोड़ दो, भाड़ में जाने दो। आप पहले बस हमें ये इतना बता दो पैसों का क्या है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि इसमें कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन नहीं है और कोई भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस इसमें नहीं है। अगर आप मेरे एज के भी हो तो आप अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हो और बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। देन जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो ऑफकोर्स आपको पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और इस बात को हमेशा याद रखना कि यूट्यूब केवल एडसेंस के थ्रू पैसे नहीं देता है। इनफैक्ट अगर जब आपका चैनल ग्रो हो जाएगा तो आपको ब्रांड प्रमोशन भी मिलने वाले हैं। एंड द सीक्रेट थिंग इज दैट कि ब्रांड प्रमोशन आपको एडसेंस से भी ज़्यादा पैसे ला कर देते हैं। सेकेंड वन इज फेस वैल्यू, और जिसके लिए आपको कोई अलग से मेहनत करने के लिए ज़रूरत नहीं है। जब आप यूट्यूब पे खुद रेगुलर रहोगे, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका एक फेस वैल्यू बन चुका होगा। एंड मैं फ्यूचर के हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि इन फ्यूचर आपको अपना कोई ब्रांड या स्टार्टअप करना है, देन उस टाइम पे आपकी फेस वैल्यू बहुत मैटर करेगी। क्योंकि देखो, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो और आप अपना कोई कंपनी या कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, देन आपको अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने के लिए प्रमोशन करना पड़ेगा। देन उसके लिए आपको तरह तरह के प्लेटफॉर्म पे अपने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ताकि आपके प्रोडक्ट्स का प्रमोशन हो। बट इन अनदर केस, अगर आपका फेस वैल्यू बन चुका है, देन आप खुद सामने आकर अपने प्रोडक्ट्स को इजीली सेल कर सकते हो। क्योंकि आपका फेस वैल्यू बन चुका है, इसलिए लोग केवल आपके फेस को देखकर आपके प्रोडक्ट्स को इजीली बाय कर लेंगे। यहाँ से हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, फेसलेस क्रिएटर पे एंड विद फेस क्रिएटर पे। देखो, आप फेसलेस वीडियोस भी बनाकर बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो, बट केवल यूट्यूब से। केवल यूट्यूब से आप मोनेटाइज करके उससे अर्न कर सकते हो, बट आप फिर ये भूल जाना कि आप कोई ब्रांड प्रमोशन भी कर सकते हो। क्योंकि आप खुद भी सोचो, कोई भी ब्रांड आपको प्रमोशन करने के लिए क्यों ही बोलेगा जब आपका खुद का कोई फेस वैल्यू है ही नहीं। तो इसलिए फेस वाले वीडियोस बनाओ, सामने आओ कैमरे के, उस चीज़ को फेस करो एंड देन पोस्ट करो। दैट वुड बी मच बेटर देन फेसलेस वीडियोस। क्योंकि जब आप कैमरे के सामने आकर खुद को रिप्रेजेंट करते हो बहुत सारे लोगों के सामने, देन लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। एंड मोस्टली ब्रांड प्रमोशन के टाइम पे ब्रांड्स ऐसे क्रिएटर्स को हायर करती है जिनका खुद का फेस वैल्यू होता है, ना ही कि फेसलेस क्रिएटर्स को। क्योंकि फेस दिखाने के बाद ऑडियंस आप पे ट्रस्ट करती है एंड कनेक्टेड फील करती है। एंड द फोर्थ वन इज रिसर्च और नॉलेज। क्योंकि जब मैं कोई भी वीडियोस बनाता हूँ, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, देन मुझे उस टॉपिक से रिलेटेड एटलीस्ट 8 से 10 वीडियोस देखने पड़ते हैं। और भले ही मुझे मेरा एक्सपीरियंस ना पता हो, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं आपके साथ ये नया चैनल स्टार्ट किया हूँ, तो मैं आपके साथ साथ ही ग्रो करूँगा और अपने टिप्स बताऊँगा कि कैसे मैं आपकी तरह ही बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके कैसे ग्रो किया। इसलिए मैं कम से कम 8 से 10 वीडियोस देखता हूँ एंड उन सारी वीडियोस को एनालाइज करने के बाद मैं ये पता करता हूँ कि यार ये सारे लोग तो एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। देन मैं उन सारे पॉइंट्स को नोट करता हूँ एंड उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है उसे मैं टू द पॉइंट आप लोगों को बताता हूँ।
एंड दैट्स द रीज़न कि मुझे इधर उधर की कोई फालतू की बकवास करनी नहीं पड़ती है एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। और उससे आपको एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि अगर मैं 10 वीडियोस देखता हूँ और उन 10 में से मुझे 5 वीडियोस अच्छी लगी और उन 5 वीडियोस में से मुझे 4 पॉइंट्स कुछ नए लगे जिन्हें मुझे लगता है कि मुझे इन नोट्स को अपने वीडियोस में ऐड ऑन करना चाहिए, देन उससे मेरा नॉलेज भी और बिल्डअप होता है। और क्योंकि आप वीडियोस नहीं बनाते हो तो आप ये सारी चीज़ों को रिसर्च भी नहीं करोगे और आपको उन सारी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ में एंटर करते हो तभी आपको उस चीज़ के बारे में धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और अगर मैं अपने से रिलेट करवाऊँ तो मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि अगर मैं कोई भी रील स्क्रॉल करता हूँ या कोई भी रैंडम शॉर्ट्स स्क्रॉल करता हूँ तो भले ही मैं वो इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ही क्यों ना करूँ, देन मुझे उसमें से भी लगता है कि यार ये तो कंटेंट है और इसे मुझे अपने वीडियोस में बताना चाहिए। अब फिफ्थ और सबसे लास्ट पॉइंट, पैसिव इनकम। देखो, एक्टिव इनकम तो ऑब्वियसली इसमें है ही। अगर आप महीने में 10 वीडियोस बनाकर उसे पोस्ट कर देते हो देन उसके तो पैसा आपको मिलेंगे ही, बट इसमें पैसिव इनकम भी है। लेट सपोज भगवान न करे ऐसा हो, बट इन फ्यूचर अगर कभी आपका कोई एक्सीडेंट हो या आप कोई भी मेडिकल इमरजेंसी में हो या कोई भी फैमिली प्रॉब्लम में हो जिस वजह से आप वीडियोस नहीं बना पा रहे हो, देन फिर भी आपके वीडियोस जो पुराने वीडियोस हैं उसके थ्रू आपको पैसा मिलते रहेगा और उसे हम बोलते हैं पैसिव इनकम। तो आज के लिए बस यही 5 पॉइंट्स थे कि क्यों आपको 2026 में अपना चैनल स्टार्ट करना है। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी रिलेटेबल लगी हो या बिना बकवास के लगी हो देन बस एक सब्सक्राइब करो या ना करो आपकी मर्जी, बट एक लाइक जरूर कर देना और बस एक क्लिकिंग तो करना है। और इतने आलसी तो आप लोग हो नहीं, बस एक इंसानियत के नाते बस एक क्लिक तो कर दो।